आपको लगता होगा कि तोरसा नदी बस उत्तर बंगाल की एक साधारण नदी है, तीस्ता इससे बड़ी है, संकोश इससे चौड़ी है, जलढका भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। फिर आखिर तोरसा नदी ही इतनी चर्चा में क्यों रहती है? क्यों इसे वैज्ञानिक माइग्रेशन रिवर कहते हैं? और क्यों जयगांव, दलसिंहपारा, हासीमारा, मदारीहाट और कालचिनी ब्लॉक के लोग हर मानसून में सबसे ज्यादा इसी नदी से डरते हैं? आज मैं आपको बताता हूँ कि डुअर्स की सबसे रहस्यमय नदी की कहानी, यानी टूरसा नदी की कहानी। टूरसा नदी आती कहाँ से है? देखिए, टूरसा नदी का जन्म भारत में नहीं होता। ये लगभग 51 से 50 मीटर ऊंचाई पर तिब्बत की चुम्बी घाटी से निकलती है। तिब्बत में इसे माचू कहा जाता है। भूटान में यही नदी आमोचू बन जाती है और फुनसिलिंग जयगांव सीमा पार करके भारत में प्रवेश करती है। भारत में आने के बाद ये जयगांव से बहते हुए दलसिंहपारा, हासीमारा, जल्दापारा, मदारीहाट, सुभाषनी टी गार्डन समेत कुछ टी गार्डन के एरिया होते हुए ये कुछ बिहार की ओर बढ़ती है। यानी डुअर्स के बड़े हिस्से की कहानी इस नदी से जुड़ी हुई है। दुनिया की अधिकांश नदियां अपने रास्ते पर चलती है, लेकिन टोरसा अलग है। ये नदी समय समय पर अपना रास्ता बदल देती है। वैज्ञानिकों के अनुसार पिछले कुछ दशकों में इसके कुछ हिस्सों ने 2 किलोमीटर से भी ज्यादा स्थान बदला है। यानी जहां पहले खेत था, आज वहां नदी बह सकती है, और जहां कभी नदी बहती थी, आज वहां लोग घर बनाकर रह रहे हैं। यही कारण है कि टोरसा नदी को माइग्रेशन रिवर या हाइपर एवल्सन रिवर कहा जाता है। यह सिर्फ बहती नहीं है, अपना भूगोल खुद बनाती है और बिगाड़ती है। और टोरसा नदी इतनी खतरनाक क्यों मानी जाती है? कारण छुपा है भूटान के पहाड़ों में। ऊपर पहाड़ों से यह नदी भारी मात्रा में रेत, पत्थर और सिल्ट लेकर आती है। जैसे ही यह डुअर्स के मैदानों में पहुंचती है, इसकी गति कम हो जाती है और सारी गाद नदी के तल में जमा होने लगती है। धीरे धीरे नदी का तल ऊपर उठ जाता है। फिर जब भूटान और डुअर्स में भारी बारिश होती है तो नदी अपने पुराने रास्ते में पानी नहीं समा पाती और तब शुरू होता है कटाव। तटबंध टूटते हैं और नदी नया रास्ता बनाने लगती है। यही वजह है कि टोरसा की बाढ़ सिर्फ पानी की बाढ़ नहीं होती है, ये पूरी नदी के रास्ता बदलने की बाढ़ होती है। डुअर्स में इसका कहर। अगर आप हासीमारा या इसके आसपास के एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपको पता होगा कि मानसून में टूरसा का नाम सुनकर लोगों की चिंता क्यों बढ़ जाती है। 2017 की उत्तर बंगाल बाढ़ में 32 लोगों की मौत हुई थी और लाखों लोग प्रभावित हुए थे। हाल ही के वर्षों में हासीमारा, मदारीहाट और कालचिनी ब्लॉक और उसके आसपास से कुछ इलाकों में बार बार बाढ़ के कटाव की घटना सामने आई है, जहां जयगांव का कुछ क्षेत्र शामिल है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि सुभाषनी टी गार्डन क्षेत्र और डुअर्स के कई चाय बागान हर साल बाढ़ के खतरे का सामना करते हैं। वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार पिछले 50 वर्षों में लगभग 370 हेक्टेयर चाय बागान भूमि टोरसा नदी के कटाव में नष्ट हो चुकी है। 370 हेक्टेयर मतलब 550 फुटबॉल ग्राउंड जितना एरिया। लेकिन टोरसा नदी सिर्फ तबाही नहीं लाती, इस नदी में एक ऐसा खजाना भी छुपा है जिसे आसपास के लोग ही जानते हैं। वैज्ञानिकों ने इस नदी में एक नई मछली की खोज की थी। उसका नाम रखा गया बारिलियस टोरसाई, यानी टोरसा नदी के नाम पर रखी गई मछली। इसके अलावा टोरसा और इसकी सहायक धाराओं में 100 से अधिक मछलियों की प्रजाति पाई जाती है। इससे स्थानीय मछुआरा को बहुत फायदा मिलता है और बहुत लोगों का ये रोजी रोटी का साधन भी है। और यही नदी जल्दापारा के घास के मैदानों को जीवन देती है, जहां दुर्लभ भारतीय एक सींग वाला गेंडा रहते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे जानवर पानी के तलाश में इस नदी के तट में पहुंचते हैं, जैसे बाइसन हो गया और हाथी हो गया। तो अगली बार जब आप टोरसा नदी को देखें तो सिर्फ पानी मत देखिए, ये हमारे एरिया की यादें हैं और बहुत सारे एरिया की चिंता है और पिछले साल की सुभाषनी टी गार्डन की कहानी है। जल्दापारा के गेंडों की जीवन रेखा है और उत्तर बंगाल की सबसे ज्यादातर रास्ता बदलने वाली नदी है। दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बोलिए। हो सकता है इस वीडियो को लाइक भी करते, शेयर भी करते। जय हिंद।